अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। शहर बेंगलोर के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो हलाल के नाम पर इन्वेस्टमेंट की बात करते गए और हमारी कौम के लोगों ने, मुसलमानों ने बिना तहकीक के, बिना उलमाए कराम से पूछे बगैर ऐसे कंपनियों में हलाल के नाम पर लगा दिया। लेकिन अफसोस की बात, ये कंपनियां मुसलमान होते हुए भी मुस्लिम कौम को बर्बाद कर दिए। आज शहर बेंगलोर के अंदर यतीम, बेवा, यसीर ऐसे लोगों का पैसा इसमें लगा था। आज इनकी चिल्लाती हुई आवाज़ें सारे शहर के अंदर, गली कूचे, मोहल्ले के अंदर गूंज रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि हमारे कौम और मिल्लत के लोग इतना बर्बाद होने के बावजूद भी दोबारा ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जहां पर बर्बादी ही बर्बादी है। IMA जिस तरीके से बर्बाद कर दिया हमारी कौम को, एम्बिडेंट, इंजाज, ऐसे बहुत सारे, अगरचे गिनाने पर वक्त कम हो जाएगा लेकिन गिनते ही रह जाएंगे। इतनी कंपनियां बेंगलोर के अंदर आई और आकर कौम को बर्बाद कर कर चली गई और फरार हो गई। और उन लोगों को जिनके पास पैसा लिया गया था उन्हें बात करने के लिए तक उनके पास वक्त नहीं है। यानी मुल्क हिंदुस्तान छोड़कर कुछ लोग फरार हो गए और कुछ जेल के सलाखों में हैं। इसी मामले पर इकरा वेल्थ एक कंपनी है जो दोबारा से शहर बेंगलोर के अंदर नाम उसका सामने आ रहा है कि इसने भी कौम के पैसे को लूटा है और लूट कर फरार हो गया है। इकरा वेल्थ कंपनी जयनगर की कंपनी है जिसने 90 लोगों का पैसा लिया, लेकर फरार हो गया। लेकिन जैसे ये खबर हमारे सामने आई, हमने ये सोचा कि इस कंपनी के मालिक कौन है। इससे पता चला कि इस कंपनी के मालिक अब्दुल नाजिम मेकरी हैं। जो खबर सामने ये आ रही थी कि ये मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं और लोगों का, यानी 90 लोगों का, करोड़ों का पैसा लेकर भाग चुके हैं। लेकिन जब हम तहकीक करने लगे तो इनसे हमने बराह रास्त कांटेक्ट किया, इनसे हमारी बात हुई। जब हमारी इनसे बात हुई तो हमने कहा कि आप मीडिया के सामने आएँ, अगर आप सही हैं, आपने लोगों का पैसा नहीं खाया है, आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को बर्बाद नहीं किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मीडिया के सामने आना होगा। मीडिया के सामने आकर क्या हकीकत है उस हकीकत को बताना होगा। तो अब्दुल अजीम मेकरी हमारे चैनल और बहुत सारे दीगर चैनल से मुखातिब होते हुए इसका क्या माजरा है, किस वजह से इन्होंने पैसा लिया था, इस पैसे को लेकर किस जगह पर लगाया था और ये क्यों बर्बाद है और क्यों आज लोगों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे ही हमने इनसे ताल्लुकात बनाए और इनसे हमने मिलने की कोशिश की और ये खुद हमसे मिलने के लिए आए और आकर मीडिया से मुखातिब होते हुए इकरा वेल्थ जो कंपनी, जो 90 लोगों का पैसा लिया गया, इसके ताल्लुक से खुसूसी तौर पर हमसे बात की है और पूरा एक्सक्लूसिवली बताया है उन्होंने और पूरी तफसील के साथ बताया है कि कितना पैसा इन्होंने लोगों से लिया था, कितना पैसा ये लोगों को वापस लौटा चुके हैं और कितना पैसा ये और लोगों को लौटाना है और किस बुनियाद पर ये पैसे लिए थे और क्यों ये पैसे नहीं पहुंचा पाए। तो आइए अब्दुल नाजिम मेकरी के साहब से जो हमने बात की है, इसकी सारी बातें एक मरतबा आप लोगों को सुनाते हैं। जी बताइए सर, आपका नाम क्या है और आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है एक पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है बताइए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल नाजिम मेकरी और मैं जयनगर में रहने वाला हूँ और ग्रेजुएट हूँ। और जो इल्ज़ाम लगे हैं अभी रिसेंटली मेरे ऊपर 30 करोड़ के, 15 करोड़ के, बहुत सारे इल्ज़ाम लगे कि पैसे लेके भाग गए हैं, नहीं भागे हैं, सबको बहुत कुछ इल्ज़ाम लगे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह त्रिवेणी पुलिस स्टेशन में बहुत बेहतरीन काम हुआ है जिससे ये खुलासा हुआ है कि 1 करोड़ 97 लाख रुपीस का जो है रिटर्न देना है बोल के। एंड उसके लिए जो भी रिटर्न देना था, जो भी पैसे जहां भी फंसा हुआ है उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिली गई है। और जो पर्सन जो देना है पैसा, जो आदमी देना है पैसा, उसको भी पकड़ा गया है, उसकी प्रॉपर्टीज भी सीज किए हैं। एंड पुलिस इज डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, सबके पैसे रिटर्न हो जाएंगे बहुत जल्दी। दे आर डूइंग द लीगल वर्क। बट इस बीच में थोड़े लोग हैं जो हाइप लेने के लिए, जो हीरो बनने के लिए बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। जैसे कि गुलाब, तर्जुमन गुलाब बोल के हैं एक बंदा जो NGO चलाता है रोटी चैरिटी के नाम से, जो उसकी फोटो भी है मेरे पास, अगर आप चाहे तो मैं दिखा दूंगा आपको। ये है वो बंदा। तो ये बंदा, इसको 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन था इनका और मेरा। इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, दोस्ती थे मेरे ये, मगर इनको पता नहीं कहां से लालच आ गया। तो ये 32 लाख पूछ रहे थे मुझे, उसके लिए भी मैंने प्रूफ रखे हैं, सारे के सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और इन्होंने व्हाट्सएप चैट्स की है, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ऑडियोज भेजे हैं बहुत सारे। सिर्फ अभी कन्वीनियंट के लिए मैं लेके आया हूँ। ये इनका NGO का नाम है रोटी बोल के, जिसमें इन्होंने पैसे पूछा है 32 लाख रुपए शायद आप देते रहेंगे, इनका आउटस्टैंडिंग ड्यू है बोल के। बट ये एब्सोल्युटली गलत है। जो पैसा जो इनको देना है वो स्टेशन में भी रिकॉर्ड हुआ है 10 लाख रुपए, मगर ये 32 लाख मेरे से पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और मेरे पैसे जो भी फंसे हुए हैं
वो जो भी पैसे निकलेंगे इंशाल्लाह वो जो है रिकवरी में आ जाएंगे। बट पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। एक ही दिन में इन्होंने 12 लाख की रिकवरी की, जो अभी थर्ड पर्सन देना था हमें, वो 12 लाख रुपए कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं। और तिलक नगर स्टेशन में बहुत अच्छा काम किया है सर्कल सर ने, सारा के सारा डिपार्टमेंट ने। पैसे की रिकवरी चल रही है, मगर ये बीच में हाइप लेने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पूछ रहे थे मेरे से। और इसके साथ साथ और एक बंदा है जिसका नाम है नदीम, ये अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, इनका भी तस्वीर है मेरे पास, इनका नाम है डॉक्टर नदीम। और ये इनको मैं पैसे दे चुका हूँ, मगर फिर भी ये मेरे पास एक्सटॉर्शन मनी या क्या बोलते हैं उसका, रोटी का पैसा मांगते हैं ना, जो इलीगल मनी जो मांग रहे हैं 5 लाख रुपया। कंप्लेन में भी दिखाया है इन्होंने कि 5 लाख रुपए देना है बोल के, मगर इसके सारे के सारे प्रूफ मैंने स्टेशन में दिया हुआ है कि आप ट्रांसफर द मनी, पैसे पूरा ट्रांसफर किया हूँ, ऑनलाइन पूरा पेमेंट गया है, पूरा ट्रांजेक्शन नंबर भी है मेरे पास। अभी आपके ऊपर जो कंप्लेंट हुआ था, आप जेल भी गए थे, तो क्यों पुलिस वालों को ऐसा क्यों लगा कि आपने कुछ किया है इसमें? ओके, डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा आपको। एक्चुअली देखिए क्या हुआ है, पुलिस का अभी फिलहाल पुलिस ने मुझे बुलाया, तो मैं पुलिस स्टेशन में जाके पहले ही इरफान के ऊपर जो बंदा मुझे पैसे देना है उसके ऊपर कंप्लेंट लिखाई थी मैंने। मगर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे थोड़ा टाइम दिया पैसे रिकवर करने के लिए, आउटसाइड करने के लिए बोला था, तो मैंने किया है बहुत अच्छे तरीके से। बट एट द लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, ये 10 लाख के लिए कंप्लेंट लिखा है तो एफआईआर एक्सेप्ट करना ही है एज पर द रूल। एफआईआर एक्सेप्ट किया उन लोगों ने और मुझे कस्टडी में लिया गया। मेरे साथ साथ मेरे 2 भाइयों को लिया जिनसे मेरा लेन देन का एक पैसे का भी लेन देन नहीं है, बट उनको भी इन्होंने नाम लिखा के एफआईआर में बर्ड एक्ट, केपीआईडी एक्ट बोल के एक्ट्स बता के उनका भी नाम लिखा के वो भी जेल जाके आ चुके हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने लॉयर से इनको नोटिस भेजी हुई है, गुलाब और नदीम को, जिसमें लिखा है कि एक्सटॉर्शन मनी के बारे में थोड़ा लिखाया गया है और सारे का सारा मैंने इसमें रिपोर्ट बना के भेजा है उन लोगों को। इंशाल्लाह इनको भी कोर्ट बुलाया जाएगा और इनको प्रूफ करना है कि मैं 15 करोड़ या 30 करोड़ लिया हूं लोगों से पब्लिक मनी और वो पैसे लेके मैं भाग गया हूं। दे हैव टू प्रूव इट, उनको प्रूफ करना है। जैसे ये प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह सब सामने आ जाएगा। देखा जा रहा है कई सारे 100 किस्म के पॉन्जी स्कीम आए और कई सारे लोगों ने कौम का पैसा लूटा है, तो आपके ऊपर भी इल्जाम यही है, तो आपने कितना पैसा लूटा है? जब ये इल्जाम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही होगा। तो लूटने की बात अलग होती है, लूटने वाले भाग जाते हैं, लूटने वाले रुकते नहीं है। और मैं रुक के हर दिन लड़ रहा हूँ, अपने हक के पैसे ले रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं लेके ही रहूंगा। भागे नहीं थे कहीं? कभी जिंदगी में भागा नहीं, मैं कभी भागूंगा भी नहीं। अभी ये जो हक के पैसे बोल रहे हैं, आवाम का सब बोल रहे हैं, आवाम कोई पागल नहीं है, आवाम को अकल अच्छी है, आवाम डालती है बिजनेस में ही। मगर हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो हाँ हम समझ सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कुछ होगा गलत, मगर ये नहीं है कि मैं पब्लिक से जाके पूरा पैसे लेके आया। नहीं, मेरा एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैंने कभी पब्लिक को नहीं बोला कि कम मैंने इन्वेस्ट नहीं बोल के। तो मैंने जिंदगी में किसी से पैसे नहीं मांगे, जो भी है मेरा खानदान का आजाद का पैसे में मैंने जो भी किया है, सबको पैसे भी दिया है, इनकम टैक्स में पूरा दिखाया भी है। पूरे कितने लोगों ने आपके इस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है? मेरे पास अब तक 2016 के एंड यानी कि 2017 ही बोल सकता हूँ, 2017 से लेके 2020 एंड तक भी अब तक 90 लोग अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्ट किए थे, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 44 लोगों को पैसे वापस भी दे चुका हूं। 1 रुपया पेंडिंग भी नहीं है। अगर आप चाहे तो आप स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, मेरा केस भी है वेबसाइट में, अगर आप चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट में सबको पेमेंट दे चुका हूं। अभी डीसीपी साहब ने बताया, श्रीनाथ जोशी सर ने बताया है कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली वापस देना है। बट मैंने रिकवरी ही 2 करोड़ 40 लाख की दिखाई हुई है पुलिस स्टेशन में। पुलिस जो अपना काम करे, रिकवरी होगा इंशाल्लाह, पैसे पूरे सबके पैसे चले जाएंगे। और 40 लोगों को जो आपने दे दिया करके वो बता रहे हैं, इसमें क्या रिश्तेदारों को दिया है, बाहर के लोगों को? बाहर के लोगों को भी दे दिया, रिश्तेदारों को भी दिया। बाहर के लोग, एक भी बाहर का बंदा नहीं है। अगर कोई बाहर का बंदा बोलेगा कि मुझे एडवर्टाइज देख के मैं आके पैसे इन्वेस्ट किया, मुझे पैसे नहीं मिले, तो आप जो बोलेंगे वो। अब ये रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो बात कर रहे हैं आप, उनको 10 लाख रुपए देना है, ये बात सही है? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सही है। अब उनको 10 लाख रुपए देना है। एफआईआर में भी वही है, वही एफआईआर किए हैं, 10 लाख रुपए देना ही है उनको। और ये भी बता रहा हूँ, मैं आपको चैनल में बता रहा हूँ, मैं ये भी उनको प्रॉमिस किया था कि 10 लाख के साथ 2 लाख लगा के दूंगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा क्रैश हुआ है हर जगह पे, आई गिव यू। बट नहीं, 32 लाख रुपए चाहिए, जिसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया। अभी आप जब जेल गए थे, कितने दिन आप जेल में रहे और कैसा आपको बेल मिली? कोर्ट में अभी क्या मामला चल रहा है? ओके, डेफिनेटली मुझे अगस्त के 24 तारीख को मुझे कॉल आया स्टेशन से कि स्टेशन रिपोर्ट करना है बोल के। बिकॉज मैं डेली जाता हूँ स्टेशन को, जाके जो मुझे पैसे देना है उन लोगों पे कंप्लेंट कराता हूँ। तो मैं गया वहां पे, देखा तो मेरे 2 भाई भी थे वहां पे। तो हम लोगों को वहां पे अरेस्ट किया, बोला कि तुम्हें पे एफआईआर हुई है। मैंने बोला किसने एफआईआर की? तो ये गुलाब ने एफआईआर की थी, जो तब्जुमन गुलाब जो है, जो रोटी चैरिटी चलाते हैं, उन्होंने एफआईआर की। हाँ चलो, एफआईआर की, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? बिकॉज आई ओ हिम मनी, मैं उनको पैसे देना है, तो अच्छा चलो किया। मगर ये गलत इन्फॉर्मेशन, ये राउडिज्म नहीं चलेगा, अच्छी बात नहीं है। 32 लाख दो, 25 लाख दो, ये सब नहीं चलता है। एफआईआर किए, हमें जेल गए, स्टेशन में 14 दिन मैं कस्टडी में था। उसके बाद में 15 दिन इसमें जेसी जुडिशियल कस्टडी में था।
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही काम हुआ है और 12 लाख रुपया कोर्ट में डिपॉजिट भी हो चुका है और एक कार भी थी मेरी, मैंने खुद डिपॉजिट किया कार ले जाके, वो भी दिया है। अब 2 करोड़ 17 लाख की रिकवरी और चल रही है, जिसमें ऊपर का पैसा ही बचेगा और ज्यादा पैसा ही आएगा इंशाल्लाह। तो काम चल रहा है पुलिस के हिसाब से, मगर बीच में ये लोग हाइप हासिल करने के लिए बहुत सारा अपना गलत काम कर रहे हैं। और एक आखिरी सवाल है, अभी आपने बताया अभी आप बहुत सारे लोगों को पैसा देना है, अभी मंसूर भी वही बोल रहा था मैं आवाम का पैसा देना है, इतने तारीख को मैं पैसा दे दूंगा, मैं पैसा लौटा दूंगा, तो आप भी इसी तरीके से बोल रहे हैं या सच में पैसा देंगे? ये पैसा क्योंकि आवाम का पैसा है। अच्छा, डेफिनेटली आवाम का पैसा है। अगर आवाम का पैसा है तो मैं आवाम से जाकर रोड पे लेके आऊं पैसा तो अलग बात है, ये मेरी फैमिली का पैसा है। अगर आप बोल रहे हैं कि आवाम का लाखों का दूंगा, हाँ मेरा पैसा रिकवरी है वहीं पे, अगर वो रिकवरी हो गई तो महीने में पैसा आ जाएगा, दैट्स इट। और जो भी फैमिली का जो पैसा है वो चला जाएगा, और जो बाहर के 2-3 लोग रहेंगे शायद दोस्त अहबाब, वो भी बाहर के नहीं, स्ट्रेंजर्स नहीं, दोस्त अहबाब है, उनके पैसे चले जाएंगे। तो आपकी कार्रवाई में लेट क्यों लग रहा है? जो लोग पैसा देना है आप उसमें तेजी क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग मुझे पैसा देना है, नहीं, क्योंकि आपको पैसा आप ही के पास रखना है या लोगों को देना है? नहीं, मुझे पैसा नहीं आना, मुझे पैसा नहीं चाहिए। जो भी पैसा रिकवरी होगी सारे के सारे मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो मेरे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको चले गए तो मुझे टेंशन नहीं है। आप जिस इरफान के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको पैसा देना है, क्या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है? हो रही है। इनको ये जो इरफान जो है, जब हम अरेस्ट हुए उसके बाद 15-16 दिन के बाद ये हैदराबाद के एयरपोर्ट से दुबई को भागने के लिए रवाना हो गए। मगर हमारे तिलक नगर के पुलिस स्टेशन में इतना अलर्ट है, इतना अच्छा काम किया है, वो लोग जाके हैदराबाद से उसको गिरफ्तार किया। तिलक नगर और जेपी नगर दोनों मिलकर अरेस्ट करके उसको लेके आए, कस्टडी में लिए, उसको भी जेसी पहुंचाए, उसकी प्रॉपर्टी सीज की है। प्रॉपर्टी के पेपर भी शायद मैं दिया था आपको, प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं उसके 2 करोड़ 60 लाख के, और एक प्रॉपर्टी भी है, 2-3 प्रॉपर्टी सीज किए हैं। सो दे आर टॉकिंग, तो सीज का कैसा चलेगा प्रोसेस चल रहा है, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग, एंड स्पेशली तिलक नगर पुलिस स्टेशन एकदम उम्दा काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है पैसा कितने दिन में वापस आएगा और कितने दिन में आवाम को जाएगा? क्या बोलना चाहेंगे आप? जी देखिए, अभी पैसा जितना लोगों को देना उससे ज्यादा ही है वहाँ रिकवरी में, और इंशाल्लाह पुलिस अपना काम कर रही है, जैसे ही होता है उतना जल्दी चल जाए। और मैं भी पुलिस का हर दिन सपोर्ट करता हूँ, जिस भी मुझे बुलाए मैं जाता हूँ, जहाँ पे भी प्रॉपर्टीज है मैं खुद पेपर्स ढूंढ के लाता हूँ उनके, और मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि सबका आवाम का पैसा पहुंचे। जो आपने इल्जाम लगाया है कि 32 लाख रुपए का जो वो मांग कर रहे हैं, जो रिश्वत की शक्ल में मांग रहे हैं, इसके ऊपर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है? हाँ जी, डेफिनेटली मैंने नोटिस भेजा है। अभी तक मैं इसलिए खामोश था कि फैमिली इन्वॉल्व थी, फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे थे बार बार, मुझे फैमिली का प्रेशर था और मैं अकेला इस चीज में लड़ रहा हूँ हर चीज के लिए। मेरे पैसे के साथ साथ बाहर के ऐसे लोगों से भी अपना डेली का बातचीत देखना पड़ता है, तो मैं सब कुछ लड़ रहा हूँ, अकेला फाइट कर रहा हूँ। और पैसे की तो कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने मिल गई है। और रही बात हाँ गुलाब की, जो 32 लाख रुपए रोटी चैरिटी के लोग जो है फाउंडर, वो पैसे पूछे, हकीकत है, उसका प्रूफ भी मैंने दिया है, ऑडियोज भी दूंगा आपको मैं अगर चाहिए तो, उसके ऑडियोज भी है मेरे पास, और थोड़े बहुत सारे वीडियोज भी हैं उनके, वो भी दूंगा आपको। इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो इन्वेस्टर कम मेरे फ्रेंड फैमिली फ्रेंड सर्कल है वो, तो उनको इतना ही बताऊंगा कि टेंशन ना ले। हाँ, वक्त बुरा वक्त है मेरे पे भी, आप पे भी। हाँ, पैसे एक पैसा खाया नहीं है, उड़ाया नहीं है, बर्बाद नहीं किया है, सारा का सारा पैसा दिख रहा है सामने ही, पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सबके पैसे आ जाएंगे, कोई फिक्र ना करे, क्योंकि हर दिन मैं इसके पीछे लड़ रहा हूं और मैं कहीं जाने वाला नहीं। मैं जेल भी गया, मेरे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, बहुत सारी परेशानी आई, फिर भी मैंने अपना नंबर कभी बदला नहीं, आई एम अवेलेबल, और काम चल रहा है आपका सबका। आप बेफिक्र होकर रहिए, इंशाल्लाह सबके पैसे दे रहेंगे, मगर दुरुस्त आएंगे, पक्के पैसे आएंगे, ये तो पक्का है।